कहानी है सुषमा। दादी, तुम इतनी ठंड में जल्दी मत उठा करो। सुनकर मम्मी हंसने लगती, बोलती बेटा, हम आज से नहीं 40-45 साल से सुबह जल्दी उठते हैं, हमारी आदत है। दरअसल सुषमा सबसे पहले मम्मी का काम करके ही दूसरे घरों में काम करने जाती थी। मम्मी रोज़ सुबह सुषमा को चाय देती और फिर साथ में बैठकर चाय पीती। जब पता लगा कि सुषमा की तबीयत ठीक नहीं है, अब वो मम्मी का काम नहीं कर पाएगी, तो हम सब भाई बहनों को बड़ा दुख हुआ और चिंता भी हुई कि इतनी विश्वासी लड़की जो सालों से मम्मी के साथ काम कर रही है, उसे क्या हो गया, क्या बीमारी हो गई पता नहीं। बाद में पता चला कि वो मम्मी से नाराज़ है क्योंकि मम्मी उसे बहुत टोकती हैं। सुनकर हम बेटियों ने मम्मी को फ़ोन पर बहुत समझाया कि सुषमा को कुछ मत कहा कीजिए, वो बहुत अच्छी है, अपने घर जैसी है, आपका इतना ख्याल रखती है। हम लोग उसको समझा देंगे कि वो ठीक से काम करेगी, समझ जाएगी। पर मम्मी समझने को तैयार ही नहीं थी। बोली नहीं, घर बहुत गंदा रहता है, सफाई नहीं करती। एक दिन हम बेटियों ने सुषमा से फ़ोन पर बात की। हमने कहा, देखो बेटा, बुढ़ापा बचपन का दूसरा रूप होता है, तुम ध्यान मत दो। अगर मम्मी ने कुछ कहा है तो हम माफ़ी मांगते हैं, पर बेटा उनका काम मत छोड़ो। जितना पैसा बढ़वाना है भैया बढ़ा देंगे। इतना सुनते ही सुषमा रोने लगी। बोली, दीदी मुझे भी दादी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। सुबह अकेले अकेले मुझसे चाय नहीं पी जाती, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैंने मन में कभी कुछ नहीं रखा, आप पैसे बढ़ाने की बात मत कीजिए। अगले दिन वह चुपचाप जाकर मम्मी का काम करने लगी। करीब 2 साल बाद आज जब मम्मी फ़ोन में बता रही थी कि हम सुषमा के साथ मंदिर गए थे, वो हमको हाथ पकड़ पकड़ कर सब जगह दर्शन करवा लाई। हमने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। बोली, पता नहीं हमारा उससे क्या संबंध है, कितनी छोटी सी आई थी, देखते देखते उसके बच्चे भी बड़े हो गए। ईश्वर उसके परिवार को बहुत खुश रखे। माँ की खनकती आवाज़ में उनके बच्चा मन की झलक साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो घूम कर आने पर बहुत खुश होता है। धन्यवाद।